नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना ड्राइंग शीट रहेगा ये अपना पॉलीगन से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट जो आपका नंबर है, आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पर, पॉलीगन। पॉलीगन का अगर आप थ्योरेटिकल भाग पढ़ना चाहें, जितना भी पंचभुज है, षटभुज, सप्तभुज, ये मैंने आपके जो ALP CBT 2 का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसके अंदर मैंने पॉलीगन का टोटल थ्योरी जो है वो पढ़ा चुका हूँ। अब हम शीट की बात करेंगे कि आपका जो ITI का एग्ज़ाम है उसके अंदर जब प्रश्न लिखा हुआ आता है कि आप पॉलीगन को बनाइए, तो पॉलीगन आप किस प्रकार से बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देना चाहता हूँ कि पॉलीगन जो होता है इसे क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। अगर आप प्ले लिस्ट में वो वीडियो ना भी देखोगे तो भी आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बेसिक बता देता हूँ। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, बहुभुज होता है। बहुभुज क्या होता है, 5 या 5 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी सरलबंध आकृति जो होती है वो क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। 5 या 5 से अधिक, 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं और 4 भुजाओं से मिलकर बनी सरलबंध आकृति को क्या कहते हैं, हम चतुर्भुज कहते हैं। इसी प्रकार 5 या 5 से अधिक भुजाओं से, जैसे 6 भुजाओं से या 7 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति जो होती है वो क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसके क्या है, सबसे पहले है पेंटागन, उसके बाद में हम बात करेंगे किस पर, हेक्सागन, और उसके बाद में हम बात करेंगे किस पर, हेप्टागन। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन। इसके बाद में नैनोगन, डेकागन, अनडेकागन, ड्यूडेकागन, ये सब हैं। 9 भुज, 10 भुज, 11 भुज, 12 भुज। लेकिन हमारे सिलेबस में, या हम यूँ कहें कि ITI के एग्जाम के लेवल पे या पॉलिटेक्निक के अंदर जब ये डिप्लोमा में भी अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो केवल और केवल कहाँ से पूछा जाता है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन। हिंदी मीडियम में बता देता हूँ मैं आपको। पेंटागन का मतलब होता है क्या, पंचभुज, और हेक्सागन का मतलब क्या होता है, सप्तभुज, और हेप्टागन का हेक्सागन का मतलब होता है क्या, षटभुज, और हेप्टागन का मतलब होता है क्या, सप्तभुज, और इसका मतलब होता है क्या, अष्टभुज। पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7 और ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8 भुज। इनको अपनों को बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं, पेंटागन बनाने के लिए आपके पास कुल 6 मेथड हैं। आप पेंटागन को 6 विधियों से बना सकते हो। आप पेंटागन को 6 से, और हेक्सागन को 6 विधियों से, हेप्टागन की 3 विधियां हैं और ऑक्टागन की कुल 4 विधियां हैं। यानी पेंटागन और हेक्सागन के लिए 6 विधियां, 6 मेथड आपके पास है। अगर वहाँ पर प्रश्न में ये लिखा हुआ आ जाए कि आप इस मेथड से बनाइए, पर्टिकुलर अगर आपको मेथड दे दिया जाए, उसी मेथड से अगर आपको बनाना हो तो आप उस मेथड को फॉलो करेंगे। अगर डायरेक्ट ये लिखा आता है कि दी गई साइड के अकॉर्डिंग एक पेंटागन या हेक्सागन बनाइए, मेथड जो मर्जी यूज़ कीजिए, एनी मेथड, तब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड को आप याद रख सकते हैं। अब आपके पास पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, इनमें से कोई भी बनाना हो, इसके लिए आपके पास 3 कॉमन मेथड हैं। 3 विधियां ऐसी हैं जिनसे आप पेंटागन भी बना सकते हो, हेक्सागन भी बना सकते हो। यानी एक नहीं, 3 विधियां ऐसी हैं जिनसे आप पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन बना सकते हैं। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसे याद रख लेना, या तो आपको तीनों भी रखने पड़ेंगे। कारण ये होगा इसका कि अगर पेपर में ऐसे लिखा हुआ आ जाता है कि भाई आप जो है इस विधि से ही बनाइए, आपको विधि का नाम दे दिया जाए और उसी विधि से, अब ये विधियां कौन कौन सी है तो वो हम बारी बारी जिक्र करेंगे। आज की जो हमारी पूरी शीट रहेगी वो पेंटागन पर आधारित रहेगी। पेंटागन को अपने 6 अलग अलग तरीकों से बनाएंगे और देखिए किस तरीके से पेंटागन को 6 अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ है, ड्रॉ ए रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 35 mm, और इसमें आपको लिखा हुआ होगा पहली विधि का नाम, जिस विधि का नाम है सेमी सर्कल मेथड। सेमी सर्कल मेथड टाइप ए। सेमी सर्कल मेथड टाइप ए से बनाना है। सेमी सर्कल मेथड का मतलब ये होता है अर्धवर्त विधि। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, अर्धवर्त, और टाइप का मतलब हो जाएगा क्या, मेथड। मेथड का मतलब हो जाएगा विधि। टाइप ए यानी पहला जो प्रकार है वो किस प्रकार हम इसे बनाएंगे उसे देखेंगे हम। सबसे पहले हमें दी गई भुजा कितने दी हुई है, साइड दी हुई है हमें इसमें कितनी, 35 mm। दी गई भुजा के बराबर एक भुजा खींचेंगे हम, भुजा AB। कितनी भुजा दी गई है हमें, 35 mm, तो हम 35 mm की एक भुजा खींचेंगे। आप लोग भी इसे खींच लीजिए। अगर आपने सेट स्क्वायर और शीट ले रखे हैं तो इस प्रकार ऊपर एक्सरसाइज लिख लीजिए, शीट को 6 भागों में बांट लीजिए, और सबसे पहली भुजा AB 35 mm। पेंटागन, हेक्सागन, इन सभी को मैंने अलग अलग वीडियो में बना करके डाला हुआ है। अब मैं आपको इस शीट के अंदर सभी को शीट कैसे तैयार की जाती है उस तरीके से करवाने जा रहा हूँ। बाकी आप इन मेथड को पेंटागन बाय सेमी सर्कल मेथड टाइप ए, सेमी सर्कल मेथड टाइप बी, इनको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल
मिल जाएंगे। सारे मेथड अलग अलग पढ़ाए हुए थे, आज इस एक शीट में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हमें दी गई भुजा 35 mm है, तो आप इसे 35 mm की एक भुजा खींचेंगे और इसको बिंदु ए को P तक बढ़ाइए, यानी आप इतने इधर जितनी भी आपको जगह दिखाई दे रही है उतना बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करना होगा आपको, नेक्स्ट स्टेप में आपको बिंदु ए पर प्रकार रखना है और बी तक खोलना है, मतलब दी गई भुजा के बराबर प्रकार खोल करके एक अर्धवृत्त का निर्माण कीजिए। इस प्रकार भुजा ए बी के बराबर प्रकार खोल के बिंदु ए को केंद्र मान करके ए से बी तक प्रकार खोल के ए को केंद्र मान करके और एक अर्धवृत्त का निर्माण कीजिए। कारण ये है क्योंकि इस विधि का नाम है सेमी सर्कल मेथड, और सेमी सर्कल ये अपना बन गया है। अब आपको क्या करना है, इस सेमी सर्कल के इतने बराबर भाग करने हैं। ये जो अर्धवृत्त की परिधि आप देख रहे हैं, इस अर्धवृत्त की परिधि के इतने बराबर भाग करने हैं जितना भुज आप बनाना चाहते हैं। अगर आप पंचभुज बनाना चाहते हैं तो इसके 5 भाग कीजिए, अगर आप षटभुज बनाना चाहते हैं तो आप इसके कितने भाग करेंगे, 6 भाग करेंगे। सप्तभुज बनाना चाहते हैं तो 7 भाग करेंगे। अष्टभुज बनाना चाहते हैं तो ये एक कॉमन मेथड है, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ये जो मेरा सेमी सर्कल में है इसका जो है परिधि कितना होगा। तो इसका परिधि होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और पाई का मान कितना होता है 22/7। ये जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ए से बी तक का मान हो जाएगा इसके अंदर हमारे पास कितना 35 mm। पाई का मान 22/7, त्रिज्या रख दी हमने इसकी कितनी 35 mm। अब जब इसको काटेंगे 7 एकम 7, 7 पांजे 35, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कितनी 22 पांजे 110, यानी 22 गुणा 5। ये परिधि है 110 mm क्या आया है, ये आपके पास परिधि आई है इसकी। लेकिन इसकी परिधि को हमें बांटना है कितने भागों में, पेंटागन बना रहे हैं तो पेंटागन बना रहे हैं यानी पंचभुज बना रहे हैं, तो हम इसे बांटेंगे कितने में, 5 भाग में, बराबर भागों में बांटेंगे। तो जब इसमें 5 का भाग दोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास माप कितना आ जाएगा 22 mm। आप 22 mm का प्रकार खोलिए और ये जो आपका बिंदु x है, मान लीजिए यहाँ से ये आपने अर्धवृत्त बनाया, ये यहाँ टच कर रहा था इस लाइन को AP को, तो ये x बिंदु है। यहाँ से आपने 22 mm का प्रकार खोल के 22, 44, 66 इस प्रकार आप इसके जब चाप काटेंगे 22 पांजे 110, तो ये जो चाप होगा आपका लास्ट वाला जो चाप होगा वो चाप आपका बिंदु B पर ही आना चाहिए। 22, 22, 22, 22, 22 के हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाप काटेंगे। कैसे आया 22, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर में वैल्यू रखेंगे और अर्धवृत्त की परिधि के जब अपने 5 भाग करेंगे। 5 क्यों करेंगे आज इसमें हम, क्योंकि हम पेंटागन बना रहे हैं, पेंटागन बना रहे हैं तो 5 भाग, हेक्सागन बना रहे हैं तो यहाँ पे भाग लग जाता किसका, 6 का भाग लग जाता। ठीक है ना। अब इसको मैंने नाम दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। आप इतने बिंदु देख रहे हैं, इनमें से आपका जो 2 नंबर बिंदु होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसे हमेशा याद रखेंगे। बिंदु ए को 2 से मिलाइए, पटरी लीजिए, पटरी की सहायता से ए बिंदु को 2 नंबर बिंदु से मिला दीजिए इस प्रकार सीधा। पहली भुजा थी आपकी ए बी जो 35 mm है, दूसरी भुजा है A2, ये भी कितनी है 35 mm है। इसे आप इस प्रकार नहीं लिखें क्योंकि इसका डायमेंशन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मैंने अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था यहाँ पर। अब अपने को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो भुजा AB आप देख रहे हैं, इस भुजा AB का समद्विभाजन करना है। कोई भी भुजा दी गई हो आपको, भुजा PQ अगर आपको दी गई है तो P के प्रकार रखेंगे और भुजा के आधे से ज़्यादा का प्रकार खोल के एक चाप ऊपर की तरफ काटेंगे और एक चाप नीचे की तरफ। ये मैंने आपको शीट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 4 में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। आधे से ज़्यादा का प्रकार खोल के, जिस भी भुजा का समद्विभाजन करना हो उसके आधे से ज़्यादा का प्रकार खोल करके स्टार्टिंग पॉइंट पे रख के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, एंडिंग पॉइंट पर रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अगर आप इस प्रकार का चाप काटते हैं तो इनको मिलाते हुए जो लाइन खींची जाती है वो इस भुजा को क्या कर देती है, समद्विभाजित कर देती है। अब हम यहाँ अगर ये स्टेप करना चाहेंगे तो भुजा AB का समद्विभाजन आधे से ज़्यादा का प्रकार खोल के पहले A पर रखे और फिर B पर रखे, अगर अपने इस प्रकार चाप यहाँ पर काटेंगे तो ये एक इसका समद्विभाजक खींचा जाएगा। तो AB का समद्विभाजक खींचना है आपको। उसके बाद भुजा A2, A से 2 नंबर तक जो आप भुजा देख रहे हैं, इसका भी आपको क्या करना है, समद्विभाजक खींचना है। A से आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है, दाएं तरफ बाएं तरफ, फिर 2 नंबर पर प्रकार रखना है, फिर दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ। इस प्रकार जो आप चाप काटेंगे वो भी एक इसका समद्विभाजक होगा। तो आपने कुल कितने समद्विभाजक खींचे हैं, 2 समद्विभाजक खींचे हैं। एक तो खींचा है आपने भुजा A का समद्विभाजक और भुजा AB का समद्विभाजक हो गया, और दूसरा हो गया भुजा A2 का समद्विभाजक। इन दोनों के समद्विभाजक जहाँ पर आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये दोनों समद्विभाजक जब आप बढ़ाओगे
तो ये दोनों समद्विभाजक यहाँ प्रतिच्छेद करेंगे। हो सकता है ये इस वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रहे हो सकता है वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद कर रहे हो, वो आपकी इस भुजा पे डिपेंड करेगा। जहाँ भी प्रतिच्छेद कर रहे हैं आपने वहाँ पर ओ पॉइंट मान करके और प्रकार रखना है आपको। मैंने यहाँ पर माना पॉइंट ओ पर प्रकार रखेंगे, ए तक तिर्जा लेंगे, ओ ए तिर्जा लेकर के ओ पर प्रकार रखेंगे, ए तक तिर्जा लेंगे। हम चेक करेंगे ओ से ए की दूरी, ओ से बी की दूरी, ओ से 2 की दूरी, तीनों दूरियां बराबर दिखेंगी आपको, ओ ए, ओ बी, ओ 2 प्रकार रख के और एक बड़ा वृत्त जो है बना देंगे इस प्रकार। ओ पर प्रकार रखेंगे, ए तक खोलेंगे और इसको हम जो है एक बड़े वृत्त का रूप देंगे इस प्रकार। ये जो वृत्त है आपका ये कहाँ से गुजरेगा, बिंदु ए से, बिंदु बी से और बिंदु 2 नंबर से गुजरेगा। ए 2 नंबर और घूमते हुए बी को टच करते हुए यहाँ से, और ये एक वृत्त का निर्माण होगा। अब हमें क्या करना है, हमारी जो पहली भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है A2, अन्य भुजाएं भी क्या होगी, इनके बराबर माप की ही होगी। क्यों होगी इनके बराबर माप की ही, क्योंकि ये एक रेगुलर पेंटागन है, यानी सम पंचभुज बना रहे हैं, इसलिए इसकी पांचों भुजाओं की माप जो है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो पहली भुजा ए बी, तो ए बी के बराबर आप प्रकार खोल लेंगे। ए बी के बराबर प्रकार खोल के अगर आप बी पर रख के चाप काटेंगे तो चाप कौन सा होगा आपका, सी चाप होगा। ये चाप इस परिधि पर कटेगा, ए बी, बी सी, सी डी, इस प्रकार आप आगे जो है चाप काटते जाएंगे। ये आ गया डी चाप आपका, ठीक है। अभी अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है तो मैं एक बार ऊपर से एक्सरसाइज इरेज कर देता हूँ। आपकी शीट पर काफ़ी जगह होगी तो आप चिंता नहीं करें, ऊपर अगर आप एक्सरसाइज लिखने के बाद भी अगर ड्राइंग का बनाने का प्रयास करेंगे तो ये पूरा एकदम बढ़िया बनेगा, एकदम सही। ए बी के बराबर प्रकार खोला, बी पर रखा, सी चाप काट दिया, सी पर रखेंगे तो चाप कौन सा आ जाएगा, डी चाप आ जाएगा आपके पास। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा और ये पांचवी भुजा। डी पर रख के काटोगे तो ये 2 नंबर पे ही आएगी, इसलिए इसको काट के देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डी पे रख के काट रहे हैं और 2 नंबर पे नहीं आ रहा है, 1 mm 2 mm चाप में अगर आपकी त्रुटि आ रही है, गलती आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपने परिधि के बराबर भाग करने में कहीं गलती की है, प्रकार से नहीं खोल पाए आप, या फिर ये जो चाप काट रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं छोटी सी गलती के कारण आपकी बड़ी गलती क्यों काउंट होगी, क्योंकि एक चाप में अगर 1 mm की त्रुटि आती है तो कम से कम 5 चाप लगाते समय 5 mm की त्रुटि आपको मिलेगी। अब हमें क्या करना है, ए बी, बी सी, सी डी और D2 इनको सीक्वेंट मिला देना है पटरी लेकर के। जब आप इन्हें मिलाएंगे इस प्रकार तो ये आपके पास पंचभुज प्राप्त होगा। सेमी सर्कल मेथड टाइप ए से देखिए, ए बी, बी सी, सी डी और D2 और 2A, ये आपके पंचभुज की जो है पांचों भुजाएं होगी। क्लियर है सभी को। अब अपने बात करते हैं एक्सरसाइज 2 पर। एक्सरसाइज 2 में आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है पेंटागन बाय सेमी सर्कल मेथड टाइप बी, यानी हम सेम पेंटागन बनाएंगे लेकिन अब जो हमारा तरीका होगा वो दूसरा होगा। कौन सा होगा, सेमी सर्कल मेथड टाइप बी। हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूँ, अर्धवर्त विधि प्रकार ब। दूसरा जो तरीका है ये भी एक कॉमन विधि है, इससे आप पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन इत्यादि सब बना सकते हैं। करना क्या है, इतना नाम देखिए सेम है, सेमी सर्कल मेथड यहाँ तक। ये कौन सा था, सेमी सर्कल मेथड टाइप ए था, और ये क्या है, सेमी सर्कल मेथड टाइप बी है। तो बहुत से स्टेप सेम होंगे इसके। पहले दी गई भुजा के बराबर भुजा खींचेंगे। इसमें हमें भुजा कितनी दी गई है, ए बी हमें 35 mm दी गई है। मैं ये सेम एक्सरसाइज ले रहा हूँ, सेम बना रहा हूँ, सिर्फ तरीका चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइप बी है और पहले जो हमने किया था वो टाइप ए था। 35 mm की एक भुजा खींचेंगे और इसे बिंदु P तक बढ़ाएंगे और प्रकार ए पर रख के बी तक खोल के और एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। ये इतने स्टेप उसमें जब हमने पहले किए थे वो सेम स्टेप हैं बिल्कुल। ए पर प्रकार रखा, बी तक खोलेंगे और एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। ये अर्धवृत्त यहाँ टकराएगा, इसे एक्स नाम देंगे। अब इसकी परिधि के उतने भाग कीजिए। परिधि क्या होती है, पाई आर, और पाई का मान कितना है 22/7। त्रिज्या वही कितनी है 35। इसके भाग करोगे 5, क्योंकि आप पंचभुज बना रहे हो इसलिए इसके क्या करोगे 5 भाग। जब इससे 5 के पाड़े से काटोगे तो 7 एकम 7, 7 5 35 और 5 से 5 कट जाएगा, कितना रहेगा 22 mm। और 22 mm का प्रकार खोलने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। जब आप चाप लगाएंगे तो 5वां चाप आपका जो है बिंदु बी पर ही आना चाहिए। अगर आपके चाप में कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है तो इसका मतलब आप उसे चेक करें।
सबसे पहले भुजा ए बी 35 mm, बिंदु ए को पी तक बढ़ाया, ए पर प्रकार रखा, बी तक खोला, एक अर्धवर्त का निर्माण किया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सेमी सर्कल मेथड। सेमी सर्कल की जो परिधि है इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया, तो प्रत्येक का मान 22 mm मिला, और 22 mm का प्रकार खोल के एक्स बिंदु से शुरुआत करते हुए चाप पे चाप इस प्रकार काटेंगे तो 1 2 3 4 5 ये सब चाप हमें प्राप्त होंगे। बिंदु ए से शुरू होंगे और 2 नंबर को मिलाएंगे नहीं, इस बार हम इस प्रकार लंबी लाइनें करेंगे 2 3 और 4। यहाँ पर हमने क्या किया था, बिंदु ए को 2 पर मिलाया था, उसके बाद में हमने इनका समद्वि भाजन किया था। समद्वि भाजन जहाँ पर मिल रहे थे वहाँ से वृत्त का निर्माण किया था और वृत्त पर भुजा के बराबर माप की जो है चाप काटे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, ए को 2 से मिलाते हुए लंबी लाइनें, किरणें, सूर्य उदय कैसे होता है उस तरीके की आपको लाइनें दिखाई देंगी। तो सबसे पहली भुजा आपकी थी कौन सी, ए बी, दूसरी भुजा है आपकी कौन सी, A2, तीसरी भुजा भी इन्हीं के बराबर माप की होगी, इसलिए आप ए से बी तक का प्रकार खोल लीजिएगा और बी पर रख के जब आप चाप काटेंगे इधर राइट हैंड की तरफ तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा कौन सा, सी। ए बी बी सी ये आपकी भुजाएं हो जाएगी, ए बी बी सी A2। और अगर आप प्रकार रखते हैं किस पर, 2 नंबर पर, तो इस प्रकार यहाँ एक चाप कटेगा, तो ये जो चाप कटेगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, डी। तो सी से डी को मिला दीजिए और डी को किससे मिला दीजिए, 2 नंबर से मिला दीजिए। इस प्रकार आपके पास एक पंचभुज प्राप्त होगा। देखिए ए बी बी सी, दोबारा समझ लीजिएगा, इसको क्या करना है, सेम मेथड है, ए बी खींचेंगे, पी तक बढ़ाएंगे और ए बी के बराबर प्रकार लेके अर्धवर्त बनाएंगे और अर्धवर्त की परिधि को कितने 5 भागों में बांटेंगे, क्योंकि पेंटागन बना रहे हैं। अगर इसी विधि से हेक्सागन बना रहे होते तो इसको 6 भागों में बांटते तो एक चाप एक्स्ट्रा कट जाता। अब हमने क्या करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इन चापों को नाम देंगे। बिंदु ए से होते हुए 2 नंबर से गुजरते हुए एक लंबी किरण, 2 3 4 5 जितने भी बिंदु आपको दिखाई दे सभी से लंबी किरणें हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और फिर पहली भुजा के बराबर माप खोल करके प्रकार को बी बिंदु पे रख के चाप काटोगे इस किरण पर तो ये मिलेगा सी बिंदु, सी पे रख के चाप काटोगे तो आगे मिलेगा डी बिंदु, डी पर रख के चेक करोगे तो वापस 2 नंबर पे ही आता होगा। अगर किसी भी प्रकार की छोटी सी त्रुटि आपको दिखाई दे तो इन चापों को आप इधर से शुरू कर रहे हो, एक चाप इधर से काट लो, एक चाप इधर से काट लो, उसके बाद में आप इनको मिला दीजिए तो आपको जो असुविधाएं हैं उनसे बचने के लिए मौका मिल सकता है। तो अगर आप इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3 पर हम बात करेंगे जो कि है हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। नेक्स्ट जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं उसमें लिखा है पेंटागन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। इसके लिए भी आप एक साइड ले लीजिए 30 या 35 mm की, मान लीजिए हमने एक भुजा ली ए बी जिसका मान 35 mm, सिर्फ मेथड चेंज हुआ है, पेंटागन ही बना रहे हैं अभी भी। पेंटागन के लिए मैंने पहली विधि बताई थी आपको टाइप ए, दूसरी सेमी सर्कल मेथड टाइप बी और तीसरी विधि का नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड, लंब समद्विभाजन विधि। लंब समद्विभाजन विधि, सबसे पहले हमें दी गई भुजा के बराबर भुजा खींचेंगे। माना इसमें भुजा दी हुई है 35, वही जो पहले में ले रखी थी वही भुजा से हम बना रहे हैं। ठीक है, 35 mm भुजा दी हुई आ जाएगी आपको, या 30 mm आ जाएगी या 40 mm आ जाएगी, तो हम उतनी ही भुजा के बराबर माप की एक लाइन ए बी खींचेंगे। इस भुजा के लंब समद्विभाजन का मतलब ये होता है कि इसके मध्य बिंदु पर एक लंब खींचेंगे जो कि कितने डिग्री का कोण बना रहा होगा, 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। ये हो गया हमारा लंब समद्विभाजन यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसे नाम दे देंगे क्या, ओ, जहाँ पर ये लंब आकर के इस भुजा पर टकरा रहा है। ओ पर प्रकार रखेंगे, बी तक का खोलेंगे और एक अर्धवर्त का निर्माण करेंगे। ओ पर प्रकार रख के बी तक खोल के और किसका निर्माण करेंगे, हम एक अर्धवर्त का निर्माण करेंगे। देखिए आगे से आगे जो बिंदु मिलते जाएंगे नए स्टेप वहीं से ही होंगे। 99% एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें कोई नया पॉइंट मिल गया, मतलब अब कोई ना कोई क्रिया जो होगा, वर्किंग स्टेप जो होगा उस नए बिंदु से शुरू होगा। सबसे पहले हमने ए बी खींची, बिंदु मध्य बिंदु पर हमने लंब डाला, ये मध्य बिंदु मिला, मध्य बिंदु पर हमने प्रकार रखा, प्रकार को ओ से बी तक खोल लो चाहे ओ से ए तक खोल लो, बात एक ही है, और एक अर्धवर्त का निर्माण करेंगे। ये अर्धवर्त इस लंब को जहाँ काटेगा, ये अर्धवर्त इस लंब को जहाँ काटेगा ये हमारा पॉइंट होगा कौन सा, 4 नंबर पॉइंट होगा। इसे हम हमेशा याद रखेंगे कि इसे क्या नंबर रखना है हमें, 4 नंबर। 4 के बाद 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये सब नंबर कैसे आएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बिंदु ए पर प्रकार रखना है, बी तक खोलना है। जितनी भुजा आपको दी गई थी उतनी भुजा के बराबर प्रकार खोलना है। कहने का मतलब ये हुआ, ए पर रखना है, बी तक खोल के और ऊपर एक चाप काटना है इस लंब पर। ये जो आपका चाप होगा इसे बिंदु नाम देंगे हम 6 नंबर। तो सबसे पहले अर्धवर्त जिस लंब को जहाँ काट रहा था वो 4 नंबर था। भुजा के बराबर प्रकार खोल के जो चाप काटोगे वो आपका चाप होगा कितना, 6 नंबर बिंदु होगा।
अब 4 और 6 के बीच का जो भाग होता है, जितना भी होगा आप स्केल से माप लीजिएगा। ये आपकी दूरी 10 mm, 12 mm, 15 mm जितनी भी हो उसका आधा कर लेंगे। अगर ये मान लो 4 से 6 की दूरी 10 mm है तो इसका आधा 5 mm, तो यहाँ पर आपको 4 और 6 के बीच में बिंदु प्राप्त हो जाएगा 5। अगर आप पंचभुजी बनाना चाहते हैं तो ये इतने में आपका काम अभी निपट सकता है। लेकिन अगर आप षटभुज बनाना चाहते हैं तो भी 6 बिंदु मिला हुआ है आपको। अगर आप सप्तभुज, अष्टभुज, 9 भुज ये बनाना चाहते हैं तो आपको बिंदु 7, बिंदु 8, बिंदु 9 इनकी आवश्यकता होगी। तो बिंदु 7, बिंदु 8 और बिंदु 9 कैसे प्राप्त करेंगे वो देखिएगा आप। 4 से 5 के बीच की दूरी कितनी है उतना प्रकार खोलेंगे हम। 4 पर प्रकार रखेंगे, 5 तक खोलेंगे, इतना प्रकार खोलेंगे। 5 और 6 के बीच में भी इतनी ही दूरी है, 4 और 5 की दूरी और 5 और 6 के बीच की दूरी बराबर है। इसी प्रकार 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 इत्यादि बिंदुओं की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो जितना 4 और 5 के बीच की दूरी है उतनी 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8 इतना प्रकार खोल के चाप। अब आपके पास 4, 5, 6, 7, 8 यानी आप पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, अगर आप 35 mm भुजा, अगर ये भुजा 35 mm है आपकी तो आप 35 mm भुजा वाला पंचभुज बना सकते हैं, षटभुज बना सकते हैं, सप्तभुज बना सकते हैं, अष्टभुज बना सकते हैं, क्योंकि ये भी एक कॉमन मेथड है। आज हमें दिया गया है पंचभुज बनाने के लिए, इसलिए हम प्रकार रखेंगे 5 नंबर पर। अगर हमें दिया जाता षटभुज बनाने के लिए तो हम रखते 6 नंबर पर। अगर हमें सप्तभुज बनाने के लिए बोला जाता तो हम प्रकार रखते 7 नंबर पर। चलिए दोस्तों, अब रखते हैं हम 5 नंबर पर प्रकार, और 5 पे रख के ए तक प्रकार खोलना है। 5 पर 5 अपने का केंद्र बिंदु है और ए तक प्रकार खोलना है, और इस प्रकार हम एक बड़े वृत्त का निर्माण करेंगे। 5 पर रख के ए तक खोलो चाहे बी तक खोलो, दोनों दूरियां समान ही मिलेंगी आपको। इस प्रकार जब आप एक बड़े वृत्त का निर्माण करोगे, कहाँ पर रखा प्रकार, 5 पर रखा। क्यों रखा, क्योंकि हमें पंचभुज का निर्माण करना है। 6 पर कब रखते, जब हमें षटभुज का निर्माण करना होता, तो हम 6 पर रख के ए तक खोलते। 7 भुज का बनाना होता तो 7 पर रख के ए तक का खोलते। बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ। एक बी के बराबर प्रकार लीजिए, क्योंकि आपकी पहली भुजा है ए बी, तो सभी भुजाएं इसी माप की होंगी। ए बी यहाँ से रखेंगे बी सी, सी पर रखे सी डी, और अगर आप इधर से नहीं काट सकते इधर से काट लीजिए ये वाला चाप। तो ये आप इस प्रकार इस परिधि पर जो है चाप प्राप्त होंगे आपको। ए पहला बिंदु था, ये था आपका बी, ये सी बिंदु हो जाएगा। ऊपर से थोड़ी एक्सरसाइज में इरेज कर देता हूँ, ये डी बिंदु हो जाएगा और ये हो जाएगा ई। इन सभी को जब आप क्रमानुसार मिलाएंगे, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से और ई को जब आप ए से मिलाएंगे तो आपको एक पंचभुज प्राप्त होगा, जो कि लंब समद्वि भाजन विधि से तैयार है। तीनों विधियों में डिफरेंस देख लीजिए। इसमें आपको ए बी और ए टू का समद्वि भाजक मिला था, वहाँ प्रकार रख के ए तक खोल के घुमाया था आपने। इसमें आपको क्या करना था, पहली भुजा, दूसरी भुजा, यहाँ से चाप, तीसरा चाप, इस भुजा के बराबर चाप काट करके इन किरणों पर चाप लगाए गए थे। इसमें आपको 5 नंबर पे रख के ए तक खोल के एक वृत्त प्राप्त हुआ और पहली भुजा के बराबर आपने ये सब चाप काटे थे। इसी प्रकार आप 6 भुज भी बना सकते हैं, सप्तभुज भी बना सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि जहाँ जहाँ परिधि को आपने 5 में बांटा था वहाँ परिधि को आप 6 में या 7 में डिवाइड करोगे तो ये आपके षटभुज और सप्तभुज बन जाएंगे। अब आप एक नई शीट ले लीजिए, उसमें आप सेमी सर्कल मेथड टाइप ए से एक षटभुज का निर्माण कीजिए, जिसका आप भुजा ले लीजिएगा 30 या 35 mm और आप उसको ट्राई करके देखिएगा। मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 4 पर, और एक्सरसाइज 4 में भी हम क्या करेंगे, पेंटागन ही बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमें एक्सरसाइज दी गई है, इसमें लिखा गया है पेंटागन इन ए सर्किल ऑफ डायामीटर 60 mm। इस बार जो पेंटागन बनाना है उसकी हमें भुजा नहीं दी गई है, बस ये बताया गया है कि आपको एक रेगुलर पेंटागन बनाना है। लेकिन बनाना कहाँ है, इन ए सर्किल। सर्किल का मतलब होता है दोस्तों एक वृत्त। इस वृत्त के अंदर अगर आप एक पंचभुज का निर्माण करते हैं तो वो माना जाएगा वर्त के अंदर पंचभुज का निर्माण। वर्त के अंदर पंचभुज तो हमने यहाँ भी बनाया था और वर्त के अंदर पंचभुज हमने यहाँ भी बनाया था। फर्क क्या है, यहाँ जब हमने वर्त के अंदर पंचभुज बनाया था तो उसमें हमें भुजा दी गई थी, लेकिन अब हमें भुजा न दे करके इस सर्किल का डायामीटर दिया गया है, मतलब हमें इस सर्किल का क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। तो जितना भी व्यास दिया गया है, जैसे 60 व्यास दिया गया है, तो आप व्यास 60 यानी डायामीटर 60 है तो इसकी रेडियस यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 30 त्रिज्या। त्रिज्या के बराबर हमेशा प्रकार खोला जाता है। जब भी वृत्त बनाया जाता है, आपको बोला जाए कि व्यास 60 mm का एक वृत्त बनाइए, तो आप पहले उसकी त्रिज्या देखिए कितनी होगी। व्यास 60 है तो त्रिज्या 30 हो जाएगी, और त्रिज्या 30 का प्रकार खोल करके जब आप एक वृत्त बनाएंगे तो ये इसका व्यास कितना मिलेगा, आपको 60 मिलेगा।
अब व्यास 60 mm का है, सेट स्क्वायर लेकर के इसके व्यास को आप AX नाम दे दीजिए। ये इसका व्यास हो गया। अब आपको व्यास को कितने भागों में बांटना है? 5 भागों में बांटना है, क्योंकि आप पंचभुज बना रहे हैं। इसका व्यास है 60 mm, परिधि नहीं, इसके व्यास को बांटना है, इसलिए व्यास 60 mm, 5 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? 12 mm आ जाएगा। 12 पजे 60। प्रकार को A पर रखना है 12, 12 दूए 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48 और 12 पजे 60। 60 वाला जो प्रकार होगा, चाप होगा लास्ट वाला, वो X बिंदु पर ही आएगा। इसे नाम देंगे 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार इसके नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है? प्रकार को A पर रखना है, X तक खोलना है। प्रकार को बिंदु A पर रखना है X तक, यानी व्यास के बराबर प्रकार खोल के एक चाप ऊपर की तरफ काटेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर से एक्सरसाइज इरेज कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा सभी ने, वरना वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्रकार को A पर रखना है, X तक खोलना है और एक ऊपर चाप काटना है। इस प्रकार प्रकार इतना दूरी पर खुलेगा, इतना बड़ा, तो ये चाप भी बाहर कटेगा इधर। जब आप प्रकार को X पर रख के और चाप काटेंगे तो ये चाप लगभग यहाँ कटेगा, इसे P बिंदु नाम देंगे। प्रकार A से X तक यानी व्यास के बराबर प्रकार खोलना है। A पर रख के एक चाप, प्रकार को पलट दीजिए, X पर रखिए और दूसरा चाप, दोनों चाप जहाँ कटान हो रहा है वहाँ पर रखेंगे P बिंदु से एक लाइन 1, 2, 3, 4। कौन से बिंदु इनमें से इंपॉर्टेंट है? तो पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, जितनी भी गिनती लिखो उसमें से 2 नंबर बिंदु जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? इसे बिंदु P से होते हुए और बिंदु 2 से गुजरते हुए जब हम इसकी परिधि को टच करेंगे जहाँ भी, वहाँ रुक जाएंगे और ये जो हमारा बिंदु होगा ये होगा B बिंदु। क्या होगा? B बिंदु। जब हम P से शुरू होके 2 नंबर से गुजरते हुए यहाँ परिधि को जब टच करेगा, ये परिधि आपको दिखाई दे रही है, परिधि को टच करते ही ये बिंदु B होगा। A को जब B से मिला दोगे आप, A को B से आप पटरी की सहायता से सीधा मिला दीजिए, ये है आपकी पहली भुजा AB। अब AB के बराबर प्रकार खोल लीजिए, B पर रखिए, C चाप काटिए, C पर रखिए, D चाप काटिए, D पर रखिए, E चाप काटिए, E पर रखिए और वापस A पर आ जाएंगे। कितना प्रकार खोलना है? A से B तक का प्रकार खोलना है। B पर रखोगे, ये चाप आया आपका C पर रख के काटोगे तो ये चाप आ जाएगा D पर प्रकार रख के आगे चाप काटोगे तो ये आ जाएगा E पर रख के वापस काटोगे तो A पर ही आएगा, इसलिए आपको चाप काटने की आवश्यकता नहीं है। तो ये B को C से, C को D से, D को E से और E को A से आप जब इसे मिलाएंगे तो ये आपके पास एक समपंचभुज प्राप्त होगा। दोबारा देख लीजिएगा, दिया गया व्यास आपको दिया गया था डायामीटर कितना दिया हुआ था? 60 mm व्यास वाले वृत्त के अंदर पंचभुज बनाना है तो पहले व्यास 60 का एक वृत्त बनाना पड़ेगा, उसका व्यास खींचना पड़ेगा, व्यास को 5 भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि हम पंचभुज बना रहे हैं। 5 भागों में 60 के जब 5 भाग करोगे तो 12-12 के होंगे। A से शुरू होंगे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ये सब हम चाप काटते जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में व्यास के बराबर प्रकार खोल के बिंदु A पर रख के ऊपर चाप, फिर वही प्रकार X पर रख के जब ऊपर चाप काटोगे तो बिंदु P मिलेगा। P से होते हुए 2 नंबर से गुजरते हुए जब आप परिधि को टच करेंगे तो ये आपका B बिंदु है। A से B पहली भुजा, B से फिर रख के चाप काटोगे BC चाप, कितना बड़ा प्रकार खोला हुआ है? A से B तक का प्रकार खोला हुआ है, वही प्रकार BC है, CD, DE और EA है। इस प्रकार आपके पास अभिष्ट पंचभुज जो है, कौन सी विधि से? वृत्त के अंदर पंचभुज। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम बात करने जा रहे हैं वृत्त के बाहर पंचभुज का निर्माण करना। चलिए दोस्तों, बात करेंगे एक्सरसाइज 5 पर, और एक्सरसाइज 5 में हमें दिया गया है पेंटागन आउटसाइड ऑफ ए सर्किल ऑफ डायामीटर 50 mm। एक 50 mm व्यास के वृत्त के बाहर एक पंचभुज का निर्माण करना है आपको। सबसे पहले हमने बनाया था सेमी सर्कल मेथड टाइप A, सेमी सर्कल मेथड टाइप B, और तीसरा हमने देखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड, और 4 नंबर हमने देखा था पेंटागन इन ए सर्किल। और अब हम बात कर रहे हैं पेंटागन आउटसाइड ए सर्किल। इसका मतलब ये होता है क्या? वृत्त के बाहर किसका निर्माण करना है? पेंटागन यानी क्या हो जाएगा? पंचभुज। जिस वृत्त के बाहर पंचभुज बनाना है उसका व्यास दिया गया है हमें। क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है 50 mm। तो आप भी एक काम कीजिएगा, त्रिज्या 25 mm यानी प्रकार को 50 mm न खोल करके कितना खोलेंगे? 25 mm का प्रकार खोल करके जब आप एक वृत्त बनाएंगे तो इसका वृत्त का व्यास हो जाएगा कितना? 50।
50 mm व्यास का आप क्या बना लीजिए, एक वर्त बना लीजिए। त्रिज्या कितनी है इसकी, 25 है। प्रकार को कितना खोलना है, 25 mm खोलना है प्रकार को, और 25 mm प्रकार खोल करके और जब आप वर्त बनाएंगे तो इस वर्त का व्यास कितना हो जाएगा, वर्त का व्यास हो जाएगा हमारे पास 50। अब आप एक काम करेंगे कि ये जो आपने वर्त बनाया है, इस वर्त के नीचे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, बिल्कुल क्षैतिज, इस प्रकार दिखाई दे रही है सभी को। इस प्रकार एक क्षैतिज स्पर्श रेखा जो कि वर्त को स्पर्श कर रही होगी, और इसी से एक सेंटर लाइन से होते हुए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। सेंटर से होते हुए एक ऊर्ध्वाधर रेखा सेट स्क्वायर लगा करके आप खींचेंगे बिल्कुल सीधी, और यहाँ से एक खींचेंगे क्या आप, एक स्पर्श रेखा। दो रेखाएं आपने, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है, लेकिन ये बाहर से है और ये बिल्कुल केंद्र बिंदु से होते हुए, ये सेंटर लाइन जो मैंने खींची है बीच में जो ऊर्ध्वाधर रेखा, ये बाहर तक आप निकाल सकते हैं, इसको जितना चाहें बढ़ा सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब आप इसकी परिधि के कुल कितने भाग करेंगे, 10 भाग करेंगे। ये जो आपको वृत्त दिया गया है, इस वृत्त की परिधि के पंचभुज और पंचभुज का डबल करें तो 5 का डबल हो जाएगा 10। परिधि के 10 भाग, परिधि होती है 2 पाई r, बटे में लगाएंगे हम क्या, 10। हमारे पास क्या बचेगा, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या का मान। अब इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, अगर व्यास 25 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, सॉरी व्यास 50 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25, ठीक है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 25, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी बटे में क्या आ जाएगा 5। 5 के पाड़े से काटेंगे, 5 5 25, 22 5 110, 110 भाग 7, 110 में भाग लगाएंगे किसका, 7 का। जब आप 110 में 7 का भाग करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, 110 भाग 7, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 7 कितना, 7 5 कितना हो जाएगा 35, 5 फिर बन जाएगा अपने पास 7 7 49, 15.7, यानी हमें 15.7 mm का प्रकार खोलना है। 15.7 mm का प्रकार खुलेगा नहीं, क्योंकि 15.5 का खुल सकता है या फिर 16 mm का ही प्रकार खुल सकता है। कारण ये है क्योंकि हमारा जो स्केल होता है इसका अल्पतमांक आधा mm होता है, तो या तो आप 15, 15.5, 16 इस प्रकार खोल सकते हैं। 15.7 का मतलब ये हो गया 15.5 और 16 के बीच में अगर आपको प्रकार खोलना पड़े तो आप उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए आप पहले क्या करें, उस प्रकार को बार बार यूजिंग मेथड से ट्राई करके देखें कि यहाँ से चाप नंबर 1, चाप नंबर 2, चाप नंबर 3, चाप नंबर 4 और 5वां चाप यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार अगर नहीं आ रहा है तो आप उस प्रकार को एडजस्ट करेंगे, बार बार 2-3 बार प्रयास करना पड़ेगा इसमें, तभी आप कर पाएंगे। ये आपका शुरुआती बिंदु है, बिंदु नंबर 1। ये जो जहाँ पर क्षैतिज रेखा इस ऊर्ध्वाधर रेखा को जहाँ टच कर रही है वहाँ पर आप लिखेंगे 1 नंबर बिंदु। 1 नंबर से प्रकार का चाप काटना शुरू हुआ, लगभग 15.5 mm के करीब प्रकार को खोल करके ये चाप शुरू किए हैं मैंने। 15.5 mm प्रकार खोल करके चाप शुरू करोगे, अगर यहाँ पर 5वां चाप आ रहा है तो 5वां यही आएगा, काटने की जरूरत नहीं है। 6, 7, 8, 9 और 10वां वापस यही आएगा 1 नंबर पे। तो इन चीज़ों को आपने चेक करना है, बार बार ट्राई करके देखना पड़ेगा आपको। तो इनको नाम देंगे हम कितना, ये हो जाएगा हमारा चाप नंबर कितना 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो जाएगा हमारा 10। कुल 10 तक काउंटिंग इसमें हम लिखेंगे। परिधि के हमने भाग कर लिए हैं कितने, 10 भाग जो है हमने परिधि के कर लिए हैं। ऊपर से मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ। परिधि के कुल कितने भाग कर लिए हमने, 10 भाग। अब परिधि के 10 भाग कर लिए, जिसमें 1, 2, 3, इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो कि सम संख्याएं हैं और कुछ संख्याएं विषम संख्याएं हैं, इवन एंड ऑड। 1, 3, 5, 7, 9 और 2, 4, 6 और 8 और 10, ये सब सम संख्याएं हैं। इन संख्याओं में यहाँ पर देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, इन सभी संख्याओं पर एक जैसे स्टेप होंगे। जैसे आप देखिए 2 नंबर पॉइंट बिल्कुल खाली पड़ा है, 4 नंबर खाली पड़ा है, 6 नंबर पर एक लाइन आ रही है। 6 नंबर बिंदु पर एक लाइन आ रही है, कहाँ से आ रही है, सेंटर पॉइंट से। कहाँ जा रही है, बाहर की ओर। इसका मतलब 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर और 10 नंबर बिंदु से भी ऐसी ही एक लाइन खींची जाएगी जो सेंटर से आएगी और बिंदु से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगी। कैसे, अब अपना जैसे 4 नंबर बिंदु है, 4 नंबर बिंदु है तो यहाँ से एक लाइन आएगी सेंटर से,
सेंटर से आएगी और कहाँ से गुजरेगी, पॉइंट 4 से और बाहर की तरफ। सेंटर से 2 नंबर को होते हुए, सेंटर से 10 नंबर को होते हुए और सेंटर से 8 नंबर को होते हुए इस प्रकार लंबी लाइनें खींची जाएगी। 2, 4, 6, 8 और 10। जो सेंटर से जो लाइन आई है 2 नंबर को, उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है। देखिए यहाँ जब नीचे लाइन को टच कर गया वहाँ रुक जाएंगे, लेकिन ये जो लाइन जा रही है इसको हमने बहुत बढ़ाया क्योंकि रास्ते में इसके रुकावट नहीं है कहीं पे भी। यहाँ रुकावट दिखाई दे रही थी तो हम यहाँ पर रुक गए और ये हमारा बिंदु मिला हमें ए। 2 नंबर बिंदु से होते हुए, सेंटर से होते हुए जो लाइन आएगी इस नीचे वाली क्षैतिज लाइन को जहाँ काटेगी वो होगा हमारा बिंदु ए। आप भी लिख लीजिए इसे। फिर इसी सेंटर से जो 10 नंबर बिंदु से होते हुए जो लाइन आकर के यहाँ रुक रही है ये है हमारा बिंदु बी। ए बी ये हमारी पहली भुजा हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास बिंदु है 1, 3, 5, 7, 9। इन 1, 3, 5, 7 1 नंबर बिंदु यहाँ देख रहे हैं आप। इस 1 नंबर बिंदु पर ये एक लाइन आ रही है। कौन सी लाइन है ये? स्पर्श रेखा है। तो 1 नंबर बिंदु है, इस पर कौन सी रेखा खींची हुई है? स्पर्श रेखा। तो 3 पर भी कौन सी होगी? स्पर्श रेखा। 5 पर भी स्पर्श रेखा, 7 पर भी स्पर्श रेखा और 9 पर भी क्या होगी? स्पर्श रेखा। सभी बिंदुओं का जो स्टेप है वो सेम रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब बिंदु 1 पर हो गया, 3 पर अब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये है बिंदु 3, लेकिन स्पर्श रेखा शुरू कहाँ से होगी? वो बिंदु ए से होते हुए 3 नंबर को स्पर्श करते हुए इस लाइन को यहाँ टच कर रही है, देखो। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु 9 पर भी स्पर्श रेखा होगी जो कि बी से होते हुए गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? बी से होते हुए और इस 8 वाली को यहाँ टच करेगी। इसी प्रकार 7 नंबर से जो लाइन जाएगी ए बी, बी के बाद में ये यहाँ टच कर रही है, इसे सी नाम देंगे। सी से होते हुए 7 नंबर को टच करते हुए, सी से शुरू होना है, 7 नंबर को स्पर्श करते हुए यहाँ बिंदु जो मिलेगा हमें, सी के बाद बिंदु मिलेगा कौन सा? डी बिंदु। और इधर से अगर पूरा करना चाहो तो 5 नंबर से होते हुए ये लाइन जो हमारी जाएगी ये 5 को स्पर्श करते हुए जाएगी और ये लाइन हमारी यहाँ पर बिंदु डी पर आकर के मिलेगी। इस प्रकार आपको एक पंचभुज प्राप्त होगा जिसमें पहली भुजा ए बी, दूसरी बी सी, सी डी, डी ई और ये सब भुजाएं जो हैं इस प्रकार दिखेंगी आपको। दोबारा इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले एक वर्त बनाएंगे, उसके नीचे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो कि इसको नीचे से स्पर्श करती होगी। बिल्कुल आप सीट पर बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा ये। अगर आपको अभी थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, क्षैतिज रेखा, स्पर्श रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा सेंटर से होते हुए, फिर इसकी परिधि के हम भाग करेंगे इस प्रकार। कितने भाग? 10 भाग। फिर यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, ये नीचे की भुजा हो जाएगी ए बी, फिर यहाँ से स्पर्श रेखा और एक यहाँ से स्पर्श रेखा। इस प्रकार ए बी सी डी और ई ये आपको पॉइंट जो है वो प्राप्त होंगे। इस प्रकार बनेगा आउटसाइड ए सर्किल। ठीक है, एक्सरसाइज 6 देखते हैं हम, पेंटागन बाय 3 सर्कल मेथड। 3 वर्त विधि द्वारा पंचभुज का निर्माण करना। इस विधि में आपको क्या दिया गया होगा? साइड दी जाएगी, भुजा दी जाएगी। मान लीजिए आपको भुजा दी गई 25 mm। 25 mm भुजा वाला एक पंचभुज बनाइए और वो पंचभुज 3 वर्त विधि द्वारा बनाना है आपको। तो आपको क्या करना होगा? देखिए, इसमें जो सबसे पहले आप लाइन खींचेंगे वो लगभग बीच में खींचेंगे क्योंकि इसके जो स्टेप हैं वो ऊपर और नीचे, दाएं बाएं चारों तरफ एक जितने हैं, इसलिए इसको लगभग अंदाजे से देख लेना कि ये बीच में एक लाइन। इस लाइन का हम नाम रखेंगे ए बी और इसका माप है कितना? 25 mm। ठीक है, लाइन कहाँ खींचेंगे? लगभग बीच में, अंदाजे से, एग्जैक्ट मापने की जरूरत नहीं है। लाइन की लंबाई कितनी होगी? जितनी हमें हेक्सागन की भुजा दी जाए उतनी लंबी एक लाइन हम खींचेंगे। अब बिंदु ए पर रखेंगे, बी तक खोलेंगे प्रकार को। प्रकार कितना खोलना है? ये है हमारा प्रकार। इसे बिंदु ए पर रखेंगे, बी तक खोलेंगे और एक वर्त का निर्माण करेंगे। ऐसे ए पर रख के बी तक खोल के क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे जो कि बिंदु ए पर प्रकार रखना है, बी तक खोलना है, पहला वर्त। अब बिंदु बी पर दोबारा फिर प्रकार रखेंगे। इस एक्सरसाइज को और ये जो भी मैंने ऊपर करवाई है इनको मैंने एक एक करके अलग अलग वीडियो में 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो है सिंगुलर, उनको अपलोड किया हुआ है, उसे भी देख सकते हैं आप। तो ये मैंने फिर बी पर रख के दूसरा। अच्छा, एक दिन मेरे को शायद किसी ने लिखा था कि शायद सर आप में उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में गलती हुई होगी, तो उसे आज आप से चेक भी कर सकते हैं कि अगर हुई है तो आपने देख लेंगे उसमें भी।
ए पर रख के प्रकार खोला बी के बराबर, ए बी वर्त बना दिया, बी पर रख के ए तक खोल लिया, दूसरा वर्त बना दिया। दोनों वर्त जहां काट रहे हैं इन्हें हम नाम रख देंगे क्या, पी और क्यू। लाइन खींचना चाहे लाइन खींच दीजिए, एक पी और क्यू से होते हुए एक लंबी लाइन खींच दी हमने। अब देखिए जहां ये दोनों वर्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं पी और लास्ट में हमें मिला कौन सा, क्यू। अब प्रकार को क्यू बिंदु पर रखेंगे, प्रकार को कहां रखेंगे, क्यू पर। क्यू ए या क्यू बी त्रिज्या लेंगे, क्यू पर प्रकार रखेंगे, ए तक खोल लेंगे। खोल लीजिए आप भी, क्यू पर रखा प्रकार, ए तक खोल लिया, चेक करेंगे बी पर भी उतना ही आ रहा है क्या, और उतना ही आएगा बिल्कुल। और ये हमारा बनेगा तीसरा वर्त। विधि का नाम ही यही है, तीन वर्त विधि। कौन सा है, तीन वर्त विधि। तो इसमें तीन वर्त बन चुके हैं, लेकिन पेंटागन अभी भी नहीं बना है। पेंटागन कैसे बनेगा देखिए, ये जो आपने लंब खींचा था पी और क्यू से होते हुए लाइन, ये और तीसरा वर्त जो आपने अभी खींचा है, ये तीसरा वर्त इस लाइन को कहीं ना कहीं काट रहा है। ये लंबी लाइन इस वर्त को दो जगह काट रही है। देखो नीचे जो काट रही है वो है ओ बिंदु, ऊपर जो काट रही है वो है तुम्हारा ओ डैश, दो जगह ये काट रही है। तीसरा वर्त पहले और दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहा है। तीसरा वर्त पहले वर्त को और दूसरे वर्त को यहाँ काट रहा है, यहाँ देंगे x और यहाँ लिखेंगे y, नाम लिखेंगे इनको। अब हमारे पास जो नए बिंदु आए हैं वो कौन से हैं, वर्त नंबर 3, वर्त 1 को, वर्त 2 को तथा इस लंब को जहां जहां काट रहा है वो हमारे नए बिंदु हैं। जैसे कि वर्त 3 वर्त 1 को x पर काट रहा है, वर्त 3 वर्त 2 को y पर काट रहा है, वर्त 3 इस लंब को o और o डैश पर काट रहा है। o डैश पर काट रहा है, o पर नहीं काट रहा है, क्योंकि ये जो लंब है, अब o डैश नया बिंदु है हमारे पास, तीन बिंदु हैं अब, x, o डैश और y। x से शुरू होना है, o डैश से होते हुए एक लाइन खींचनी है जो वर्त 2 की परिधि को टच करेगी। x से पटरी लगाइए, o डैश से गुजरते हुए परिधि को टच करे एक ऐसी लाइन। y से शुरू होना है, o डैश से होते हुए और वर्त नंबर 1 को परिधि को टच करेगी। ये एक दो लाइनें हम ऐसे खींचेंगे। x पॉइंट से शुरू होंगे, जहाँ 3 नंबर 1 को काट रहा है, ये x पॉइंट है। x पॉइंट से o डैश से होते हुए वर्त की परिधि को टच करे, वहाँ रुक जाना, लंबी लाइन। फिर y से शुरू होना, o डैश से गुजरते हुए 1 नंबर वर्त की परिधि को टच करे, वहाँ आप रुक जाना। अब आपके पास क्या हुआ, पहली भुजा थी AB और ये जो आपकी टचिंग पॉइंट आया ये है आपका C बिंदु, इसलिए B को C से मिला दीजिए, B को C से। इधर वाला जो टचिंग पॉइंट है परिधि को, ये है आपका कौन सा बिंदु, E बिंदु। कौन सा बिंदु है, E, एलिफेंट। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप और समझ पाए इसको। ये हमारी भुजा यहाँ से ऊपर तक बढ़ाई हुई है, ठीक है। तो ये हो गया C, ये हो गया E। A को E से मिला दीजिए। अब जितनी भुजा AB है उतनी ही भुजा BC है और उतनी ही भुजा क्या होगी, CD। तो यहाँ पर एक चाप काटेंगे, D चाप। कितना प्रकार खोल के, A से B तक का प्रकार खोल के, AB BC ये तो बन चुकी है, CD तो ये चाप काटेंगे। ED भी काटना चाहो तो चाप बराबर ही कटेगा। अगर कहीं भी कोई मिस्टेक आ रही है तो आपने मतलब कहीं ना कहीं कोई त्रुटि की है। अब D से E को मिला दीजिए, E को C से मिला दीजिए। ध्यान से देखिए, आपको इसमें एक पंचभुज नजर आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, ये पहली भुजा थी हमारी AB, ये हमारी AE और ये है हमारी EC, CD और DE। अब आपको यहाँ पर एक पंचभुज जो कि 3 वर्त विधि द्वारा आपने इसको तैयार कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी क्लास थी इसमें हमने पेंटागन की कुल 6 विधियाँ, जिससे हम सेमी सर्कल मेथड टाइप A, टाइप B, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड, इन ए सर्किल, आउटसाइड ए सर्किल और 3 सर्कल मेथड, इनको हम देख चुके हैं। शीट हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट शीट जो हमारी होगी वो होगी हेक्सागन पर आधारित। और हेक्सागन पर आधारित जो शीट होगी उसमें हेक्सागन बाय टाइप A, टाइप B और टाइप C। टाइप C का मतलब यहाँ किससे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड से है। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ और आप उस शीट को बना करके तैयार रखेंगे। आप एक शीट लीजिएगा और उसे कुल 6 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, कुल 6 भागों में एक शीट लेंगे और उसे आप डिवाइड करेंगे इस प्रकार। और भुजा कितनी, 30 mm,
एक शीट लीजिएगा, उसे 6 भागों में बांट लीजिएगा। अभी मैंने आपको टाइप ए टाइप बी करवाया था, तो टाइप ए यहाँ बनाएंगे आप, टाइप बी तथा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। सभी में आपको क्या करना है, 30 mm भुजा रखनी है। साइड कितनी रखनी है, साइड 30 mm रखते हुए ये 3 काम आप करेंगे। बाकी की जो 3 ड्राइंग है वो मैं आपको बनवाऊंगा, टाइप ए, टाइप बी और टाइप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। ये 3, क्योंकि ये 3 मैं आपको भी करवा चुका हूँ। मैं आपको जो हेक्सागन की 3 विधियाँ करवाऊंगा वो कौन कौन सी होगी। एक विधि तो होगी जिसका नाम होगा आर्क मेथड, एक होगी प्रोट्रैक्टर मेथड और एक होगी एक्रॉस फ्लैट मेथड, जिससे हमारी जो नेक्स्ट जो पॉलीगन की सीट है ये हेक्सागन की, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम हेप्टागन और फिर करेंगे ऑक्टागन। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो केवल ITI कर रहे रेगुलर बच्चे, चाहे वो किसी भी ट्रेड का है, इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का नहीं हो, कंप्यूटर वगैरह के ड्राइंग लगती नहीं है तो किसी काम की नहीं है, बाकी ऑल ट्रेड्स के लिए ये बहुत ही लाभदायक क्लास है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस पर व्यू आएंगे तभी आपकी क्लास कंटिन्यू चल पाएगी दोस्तों।